हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IERT एंट्रेंस के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं IERT कॉलेज के बारे में, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। IERT नाम से कॉलेज है जो कि पूरे भारत में, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में एक ही है। एशिया में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि IERT कॉलेज है। इससे अगर आप डिप्लोमा करते हो तो बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंट्रेंस की पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानकारी दूंगा कि इसमें कैसी प्लेसमेंट होती है और ये कॉलेज पॉलिटेक्निक से कैसे बेहतर है ना। वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए आपको बोलूँगा वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना और स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि ऐसे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगी। आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको IERT के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आप पॉलिटेक्निक को भूल ही जाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक से ज़्यादा बेनिफिट हमें IERT में मिलता है। हालांकि थोड़ी सी इसमें फीस ज़्यादा होती है जो कि पॉलिटेक्निक से, मैं आपको बताऊंगा फीस कितनी है। बाकी आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे ना तो आप हैरान हो जाने वाले हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि IERT की फुल फॉर्म क्या होती है ना। IERT तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये हमारी फुल फॉर्म होती है किसकी, IERT एंट्रेंस या फिर कॉलेज की, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम IERT की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि IERT क्या होता है ना। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि IERT आखिर है क्या। तो देखिए, मैंने आपको बताया IERT एक संस्था है ना, एक कॉलेज है जो कि आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा देती है ना, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा देती है। एंड यहाँ पर BTech भी है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में डिप्लोमा की बात करेंगे, है ना। तो अगर आप डिप्लोमा करने वाले हो, 3 साल वाला है ना, 2 साल वाला भी होता है, लेकिन मैं 3 साल के डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। चाहे आप मैकेनिकल से करें, CS से करें, है ना, कंप्यूटर साइंस से करें, सिविल से करें, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से करें। तो ये ब्रांचेज होती हैं जो कि टॉप की ब्रांचेज हैं, जो कि मैंने अभी बोली। तो ये सारी ब्रांचेज आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड कितनी कितनी सीट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, IERT कॉलेज पूरे ऑल इंडिया में एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हर स्टूडेंट्स इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक के सभी कॉलेजेस को आप एक तरफ कर दें और IERT का कॉलेज एक तरफ कर दें, तब जाकर कहीं बराबर होते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो, एक कॉलेज लगभग सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बराबर है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, ये एक एंट्रेंस होता है। कॉलेज का नाम IERT है, लेकिन ये अपना खुद का एक एंट्रेंस लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको इसमें अच्छी से अच्छी रैंक लानी होती है। जिसकी अच्छी रैंक होती है उसका IERT कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, एंड वो वहाँ से अपनी डिप्लोमा कर सकते हैं किसी भी अपनी स्पेसिफिक ब्रांच में। ओके, तो ये हमारा IERT कॉलेज होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कौन कौन कर सकता है, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th होनी चाहिए। अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है ना, या फिर आप अपीयरिंग में हैं, तो आप IERT का एंट्रेंस जो होता है ना, एंट्रेंस आप दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तब भी आप इसका एंट्रेंस दे पाएंगे। एंड अगर आप अपीयरिंग में हैं, है ना, अगर आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, है ना। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन कर सकते हैं, क्लास 10th होना चाहिए आपके पास, तब आप इस कोर्स को इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ओके, एंड बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एज, है ना। एज लिमिट भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। जब आप क्लास 10th पास करेंगे तब तक आपकी उम्र 14 ईयर्स की हो जानी चाहिए, है ना। 14 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए जब तक आप 10th पास करेंगे तो। ओके, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि इससे कम में नहीं होगा एडमिशन। क्योंकि आप खुद सोचिए, 14 साल के तो आप हैं, 3 साल में आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट होगी, एंड इसके बाद 17 साल के हो जाएंगे। तो आपको जॉब कब मिलती है, 18 साल के बाद, है ना। तो इसलिए ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। इससे कम होगा तो इसमें एडमिशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, एज लिमिट का भी इसमें है ना। मैक्सिमम एज कितनी भी हो सकती है, मिनिमम एज आपकी 14 ईयर्स होनी चाहिए। तो कौन कौन कर सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, क्लास 10th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस और मैथ्स, है ना। साइंस और मैथ्स आपके पास है, एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास क्लास 10th में साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसके एंट्रेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। यही आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि साइंस और मैथ्स का होना
ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे जो IERT कॉलेज है वो पॉलीटेक्निक कॉलेज से कैसे बेहतर है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहली बात इसमें आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के तौर पर जो है IERT सबसे जो है पॉलीटेक्निक से ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और पॉलीटेक्निक में प्लेसमेंट कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो जहाँ एक कॉलेज है वो वहीं पर पॉलीटेक्निक के बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, है ना, काफ़ी सारे पॉलीटेक्निक कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, है ना। तो इस वजह से जो है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, GCAP के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है ना। लेकिन जो IERT कॉलेज है इसमें एंट्रेंस का लेवल भी थोड़ा सा टफ रखते हैं, जिससे कि हमें पता लग पाए कि कौन कौन स्टूडेंट्स सच में पढ़ने वाले हैं, एंड उन्हीं को एडमिशन मिलता है, एंड वो ही आगे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से स्किल्स को सीखते हैं, एंड कंपनी भी उन्हीं को हायर करती हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आए, इसलिए जो हमारा IERT सबसे आगे होता है पॉलीटेक्निक के मुकाबले, है ना। पॉलीटेक्निक से IERT हमारा बेस्ट कॉलेज माना जाता है। एंड ये कहाँ पर स्थित है मैंने आपको नहीं बताया, तो बता देता हूँ। जो IERT कॉलेज है ये हमारा प्रयागराज में स्थित है ना। ये हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक कॉलेज मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक ही कॉलेज है, और वो भी कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। अब ऐसे में क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, डाउट्स आती हैं कि हम तो अलग स्टेट से हैं, है ना, हम अलग स्टेट से हैं, तो क्या हम इसमें एडमिशन ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप IERT का एंट्रेंस देते हो, है ना, एंड वहाँ पर आपकी रैंक भी अच्छी आ जाती है, तो होता क्या है, सबसे पहले यूपी के स्टूडेंट्स को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, यूपी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है कि सबसे पहले उन्हें मिले, है ना। जैसे ही यूपी के सभी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे दी जाती है, एंड उसके बाद भी सीट बचती है, तब जाकर कहीं अदर स्टेट को मौका मिलता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें यूपी के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड इसके बाद अदर स्टेट्स को मौका मिलेगा अगर सीट बचती हैं तो। ओके, कितनी कितनी सीट है किस किस ब्रांच में वो आगे बताएंगे, है ना। एंड इसके बाद मैं बता दूं कि IERT एंट्रेंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है, क्योंकि देखिए IERT एंट्रेंस आप निकालेंगे तभी तो आप कॉलेज में जा पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एंट्रेंस पर फोकस करना है, क्योंकि एंट्रेंस में आपकी अच्छी रैंक आएगी तभी आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, है ना। तो देखिए मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं, है ना। बुक्स नहीं बोलेंगे इन्हें हम गाइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखिए ये हमारी 3 गाइड हैं। भारत बाहर की प्रकाशन, है ना, भारत भारती प्रकाशन, जो कि HR लुथोरा ने लिखी है, एंड वीतराग प्रकाशन और अरिहंत प्रकाशन। तो ये हमारे 3 प्रकाशन हैं, इनकी आप बुक्स को खरीद सकते हो। बुक्स हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, इसलिए हम इसे बुक नहीं बोलकर गाइड बोलते हैं ना। ये हमारी क्या है, एक गाइड है, और एक गाइड आप खरीदेंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी आपको कवर हो जाएगा। IERT करके भारत भारती प्रकाशन आपको मिल जाएगा, अरिहंत प्रकाशन आपको मिल जाएगा, और वीतराग प्रकाशन आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक गाइड को ले लेंगे, एंड उसमें से आप पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाते हैं। बाकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप IERT के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो ये अभी तक तो मैंने आपको नॉर्मल जानकारी दे दी, बेसिक जानकारी दे दी। IERT क्या होता है ना, फुल फॉर्म क्या होती है, और कौन कौन कर सकता है, IERT पॉलीटेक्निक से कैसे बेहतर है वो बताया, एंड इसके बाद एंट्रेंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो IERT एंट्रेंस का पैटर्न है वो कैसा रहता है ना। यही आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी एग्ज़ाम का एक बार पैटर्न जान लिया तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाता है ना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं IERT का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं IERT एंट्रेंस के बारे में कि आखिर इस एंट्रेंस में आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे, और कितनी रैंक पर हमारा एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें अब हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IERT का जो एंट्रेंस है इसका पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सबसे पहली बात सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आपके ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। फिजिक्स से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 19 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, 19 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से कितने आएंगे, तो 37 क्वेश्चन आएंगे, यानी 37 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न की बात करें तो कुछ इस तरह से चलता है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बराबर पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 20 पूछ ले तो यहाँ पर 18 पूछ ले, है ना। रेशियो इतना ही रहेगा, क्या रेशियो इतना ही रहता है कि मैथ से 50% क्वेश्चन आते हैं, है ना, और जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है इससे 25-25%
क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 75 हो जाते हैं। यानी अगर आप इन्हें जोड़ेंगे 19 को, है ना, 19 और 37, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपके कितने हो गए, टोटल आपके क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, है ना, 300। टोटल आपका 300 मार्क्स का एंट्रेंस रहता है, जो कि IART एंट्रेंस होता है। तो इसका पैटर्न आपको समझ में आया, काफ़ी सिंपल पैटर्न है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स में हमारा ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर 50% क्वेश्चन हमारे मैथ्स से ही पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम क्यों ना मैथ्स को अच्छे से कर लें। तो मैथ्स में आपके 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बात क्लियर है, बिल्कुल। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 75 हो जाएंगे, जो कि हर क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि इस एंट्रेंस में हमें लाने होंगे। अब देखिए 300 मार्क्स हैं, तो 300 में से कम आपके 250 प्लस मार्क्स ही आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 250 प्लस मार्क्स आएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं IERT जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें IERT रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको डेट्स ही नहीं पता है कब एग्जाम होना है, कि कब इसके फॉर्म आएंगे, कब हमें फिल करना है, लास्ट डेट क्या होती है, तो अगर आप यही नहीं जानोगे तो कैसे आप एंट्रेंस दे पाओगे, है ना। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो IERT रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए 3 डेट्स हैं, जो कि हमारे इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट होती है ना, यानी IERT के फॉर्म कब आते हैं, तो ये हमारे दिसंबर में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे IERT के फॉर्म। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, वेट करना है। अगर आप क्लास 10th में एंड दिसंबर आने वाली है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आप अपियरिंग में है ना। अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, क्योंकि तब तक उनका रिजल्ट आ जाता है। देखिए एग्जाम हमारा कब हो रहा है, जून में हो रहा है। तो जून में हमारा एग्जाम होगा, तो जुलाई या अगस्त में जा करके हमारी काउंसलिंग होगी, तब तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि 10th अपियरिंग और 10th पास दोनों स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आपको करना क्या है, फॉर्म भरना है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग डेट हमारी दिसंबर का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक होता है, तो आपको वेट करना है। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट डेट होती है ना, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट हमारी क्या होती है, अप्रैल, है ना। अप्रैल का थर्ड वीक होता है। मार्च या अप्रैल हो सकती है, हमेशा अप्रैल होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, कभी कभी ये जल्दी ही क्लोज कर देते हैं। तो अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल का थर्ड वीक तक जो है लास्ट डेट रहती है किसकी, IERT एंट्रेंस की। ओके, याद रखिएगा। एंड इसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका एग्ज़ाम आपका जून में होता है। और जून में कब, जून में सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जून में सेकंड वीक में, यानी लगभग 15-16 तारीख में इसका एग्ज़ाम हो जाता है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि यहाँ पर मैंने बताई हैं। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं होती है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, देखिए नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की देखने को मिलेगी। यानी ये आपका नॉर्मल GCAP जैसा एग्ज़ाम नहीं है, ये थोड़ा सा उससे हाई लेवल का एग्ज़ाम है। यानी ज़्यादा हाई भी नहीं, अगर आपकी स्टडी अच्छे से है, आपकी पढ़ाई अच्छे से की है, तो डेफिनेटली आप इसे निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई तो ये हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है ना। क्योंकि वहाँ पर तो आप तुक्का भी लगा सकते हो ना। GCAP के एग्ज़ाम में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तुक्का ही मार के आते हैं, है ना। तुक्का में हो गया तो बढ़िया, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसा चलता है। लेकिन इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इससे होता क्या है, अगर आप 4 प्रश्न के गलत उत्तर कराते हो, यानी 4 प्रश्न आप गलत कराते हो, तो ऐसे में क्या होता है, आपने जो एक प्रश्न सही किया है ना, उसके भी अंक क्या हो जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपके 5 प्रश्न गलत हो गए। ध्यान से समझिए, इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि 1/4 का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने एग्जाम में 4 प्रश्न गलत कर दिया है ना, मान लीजिए आपने 75 में से 4 प्रश्न कर दिए गलत, है ना, आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए, तो ऐसे में क्या होगा, आपने जो एक सही प्रश्न किया है ना, उसके भी अंक कट जाएंगे। यानी उसके आपको कितने अंक मिल रहे थे, 4 अंक मिल रहे थे ना, तो वो भी आपके कट जाएंगे। यानी 4 अंक आपके कटेंगे। यानी एक प्रश्न कट रहा है तो इसका मतलब 4 अंक आपके कट रहे हैं। तो इस तरह से आपके टोटल नंबर क्वेश्चन कितने कट रहे हैं, 5। यानी 5 प्रश्न आपके गलत हो जा रहे हैं, जो कि 4 हो रहे थे, लेकिन आपने ज़्यादा गलत कर दिए तो आपका 1
और कट जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग का मकसद ही ये होता है। अगर आप ज़्यादा गलत कर रहे हो है ना, तो ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको करना क्या है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही अपने पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि आप तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं बढ़िया है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उसे लगाना ही नहीं है। कहीं आप तुक्का लगाएंगे और हो गया गलत, तो आपके वहाँ पर सही वाले भी नंबर कट जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो IERT का एंट्रेंस का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, जो कि क्लास 10th लेवल की ही आपसे पूछी जाएगी। इसमें जो है फिजिक्स से 19 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 19 और मैथ से आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 75 हो जाएंगे, जो कि हर क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का है, तो इस हिसाब से 300 नंबर हो जाएंगे, है ना, 300 नंबर हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगभग आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे और लास्ट डेट क्या होती है, अप्रैल का 3rd वीक होती है। तो दोस्तों एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जाम हमारा जून के 2nd वीक में हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1/4 की, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे नंबर हमारे कटते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात कर ली IERT एंट्रेंस का पैटर्न के बारे में। अब हम जानने वाले हैं कि IERT कॉलेज में आपको क्या क्या कोर्सेज देखने को मिलेंगे और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है ना। जो आपका कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, वो कैसा रहता है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने IERT एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया। अब हम जानते हैं IERT कॉलेज में हमें कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हमें देखने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग के होते हैं। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले ड्यूरेशन की, तो आप जानते ही होंगे कि ये जो है ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 साल के आपके ये कोर्स होते हैं और इसमें 6 सेमेस्टर होंगे, यानी 1 साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे और ये 6 सेमेस्टर हो जाएंगे इस तरह से। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन आपको सिर्फ 2 तरह की ट्रेड्स में देखने को मिलेगी, 2 ब्रांचेस में देखने को मिलेगी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड इसके बाद आपको कोर्स मिलेगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी कोर्स इसमें अवेलेबल है। एंड इसके बाद डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग है ना वो तो मिलेगा, साथ में इसकी स्पेशलाइजेशन कुछ ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सिविल इंजीनियर हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंजीनियर हो गया, है ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगी सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन देखने का मौका मिलेगा। एंड इसके बाद जो हमारी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सारी ब्रांचेज आप देख सकते हैं। पावर प्लांट, है ना, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टूल, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ट्यूबवेल इंजीनियर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेज हैं। अभी इन्हें काउंट करेंगे टोटल कितने कोर्सेज हैं। पहले इतने कोर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें कोर्सेज को बढ़ा दिया गया है ना। पहले इतने डिप्लोमा नहीं होते थे, अब डिप्लोमास को बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल इतने सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे IERT कॉलेज में। अब इनमें से आपका किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप उसी कोर्स को करेंगे, है ना। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा कर लेंगे। एंड अगर आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला करेंगे। एंड मैकेनिकल, सिविल, जिसमें भी इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हो, है ना। तो उसी के हिसाब से आपको रैंक भी लानी पड़ेगी, क्योंकि किसी ब्रांच की, है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने चाहते हैं तो ये टॉप की ब्रांच है ना, इसकी हॉट सीट होती है, यानी सबसे पहले ज़्यादा लड़ाई जो है इन्हीं सीट्स की होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इसकी जो है कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, तो ये चलता है ना। तो आपको करना क्या है, अपनी रैंक को अच्छे से अच्छा लाना है, जिससे कि आपको अपनी मनचाही जो आपकी ब्रांच है वो आपको मिल पाए, है ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं किस ब्रांच में कितनी सीट है। तो देखिए आप इतने कोर्सेज देख रहे हैं, तो हर ब्रांच में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी, है ना। टोटल आपको 75 सीट्स देखने को मिलेगी हर एक ब्रांच में। ओके, एंड यहाँ पर इस तरह से काउंट करते हैं हम। देखिए पहला आपका ये कोर्स हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, एंड इसको नहीं लगाएंगे, 4 5 6 7 8, है ना, 8 हो गया। एंड यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 और 15, है ना, 15 हो गए ना। तो 15 × 75,
है ना, क्योंकि हर एक ब्रांच में आपको 75 सीट देखने को मिल रही है। तो 15 गुणे 75 करेंगे तो कितना 975 हो जाएगा। इतनी टोटल सीट्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यानी कि पूरे IERT कॉलेज में टोटल 975 सीट आपको देखने को मिलेगी, जो कि हर ब्रांच में आपको 75 सीट्स देखने को मिलने वाली है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह से, है ना। ये आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो इसमें आपको टोटल अलग अलग कोर्स में, जैसे सिविल हो गया, इसमें आपकी 75 होंगी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 75 होंगी, पब्लिक हेल्थ में 75 होंगी। तो इस तरह से, है ना। ऐसा नहीं कि आप स्पेशलाइजेशन में लगा रहे हो, हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में 75 सीट आपको देखने को मिलेंगी, इन सभी में 75 होगी। तो इस तरह से काउंट करके हमने 15 से गुणा कर ली, क्योंकि 15 हमारी ब्रांचेस हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हर एक ब्रांच में कितनी है 75 है। तो इस तरह से 975 टोटल सीट्स हो जाएंगी। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो ये जो है IERT जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कितने कोर्सेस हैं, किस कोर्स में कितनी सीट है, टोटल सीट कितनी है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा तो उसमें से कम आपके 250 प्लस ही आने चाहिए, है ना। 250 प्लस आएंगे तभी कहीं जाकर संभावना है कि आपको IERT कॉलेज मिल पाएगा, है ना। तो जितनी अच्छी रैंक आपकी होगी उतनी ही आप मनचाही ट्रेड यानी मनचाही ब्रांच में आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो ये तो हमने डिप्लोमा जो IERT डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनके बारे में बात कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि IERT जो कॉलेज है उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं एंड कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है, तो हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने कोर्सेज़ के बारे में जान लिया कि IERT कॉलेज में आपको कौन कौन से कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कंपनीज़ के बारे में कि आखिर इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा होता है। जैसे कि आप जानते हो भैया, इसमें 100% प्लेसमेंट आपकी होती है IERT कॉलेज में। एक स्टूडेंट्स को ना 2 से 3 कंपनी का मौका मिलता है जाने का। अब वो अपने मन पसंदीदा कंपनी में चला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड मैंने फ़ीस के बारे में नहीं बताया, तो सबसे पहले हम फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप IERT कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको फ़ीस कितनी देनी होगी। 1 साल की आपको फ़ीस 19,840 रुपये देनी होगी, जो कि लगभग हम 20,000 मान लेते हैं। और 1,000 रुपये आपके काउंसलिंग फ़ीस जाती है, जो आप अगर अच्छी रैंक लाएंगे आपकी काउंसलिंग होगी तो उसकी 1,000 रुपये फ़ीस जाती है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि लगभग 22,000 के आसपास आपकी फ़ीस जाती है 1 साल की। लेकिन ये आपको महंगा लग सकता है, लेकिन है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप आपकी कितनी आ जाएगी 2400, है ना, बस सॉरी 24,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो दोस्तों, आपकी फ़ीस कितनी जा रही है 22,000 और स्कॉलरशिप कितनी आ रही है 24,000। तो यहाँ पर भी आपका 2,000 का तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो इसलिए बोला जाता है लगभग फ्री में आपका ये कोर्स हो जाता है। तो गवर्नमेंट का यही फ़ायदा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, कि वहाँ पर फ़ीस ना के बराबर जाती है और वहाँ पर आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि 1 साल की फ़ीस कितनी जाती है 19,840 रुपये। लेकिन हम 20,000 मान लेते हैं, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा ऐसे लग ही जाता है। एंड 1,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस लग जाएगी। तो टोटल हमने 22,000 रुपये मान लिया। एंड 22,000 रुपये फ़ीस आपकी पर ईयर के हिसाब से जाएगी, है ना। तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ जाएगी 24,000। और 24,000 स्कॉलरशिप आपकी 2 बार में आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 24,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, ऐसा नहीं। आपकी जो है 12,000 करके आएगी, है ना। 12,000 प्लस 12,000 इस तरह से आपकी स्कॉलरशिप आएगी 2 बार में, है ना। लेकिन स्कॉलरशिप आ जाती है गवर्नमेंट में ज़्यादातर और प्राइवेट में थोड़ा सा कम रहता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे रहता है। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको इतनी ही फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड प्लेसमेंट 100% है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारी कंपनीज़ आपको मिलेंगी, और भी कंपनीज़ है, मैंने लिखा नहीं है। बाकी ये कंपनीज़ जो है इस IERT कॉलेज में आती हैं विजिट करने के लिए, स्टूडेंट को हायर करने के लिए। देखिए कंपनीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। L&T जो कि लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी आप जानते होंगे। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, है ना। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी आती है। एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, है ना। प्रिज्म सीमेंट, टाटा ब्लूस्केप लिमिटेड, तो ये कंपनीज भी आपको देखने को मिलेंगी। TVS प्रोजेक्ट हैदराबाद, ये भी कंपनी विजिट के लिए आती है।
टाटा मोटर्स लखनऊ और टीवीएस मोटर चेन्नई। तो ये सारी कंपनीज जो मैंने आपको बताई है ना, ये IERT कॉलेज में आती हैं, स्टूडेंट्स को ले जाती हैं। जो स्टूडेंट स्किल वाले होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप IERT कॉलेज पहुँच गए 100% प्लेसमेंट देख करके एंड वहाँ पर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, स्किल्स ही नहीं सीख रहे हो, स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, है ना। तो ऐसे में आपको जॉब कोई भी कंपनी नहीं देगी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना। तो इसलिए आपको स्किल का आना ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते हो तो आपकी जो है इन कंपनीज में प्लेसमेंट हो सकती है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो बाकी आज की इस वीडियो में हो सकता है वीडियो 20 या 25 मिनट की बन गई हो, मुझे ऐसा लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको IERT कॉलेज से एंट्रेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। एंड अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप इसी तरह की और भी करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता लग पाए कि IERT जैसे कॉलेज भी होता है एंड इसमें जो है काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मिलती है एंड अच्छी पढ़ाई होती है एंड कम फीस में सारा कुछ हो जाता है ना। तो दोस्तों बाकी और कोर्सेज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। मैंने IERT और पॉलीटेक्निक को कंपेयर भी कर दिया है कि आपके लिए कौन बेस्ट है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।